हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं लिमिट्स, फिट एंड टॉलरेंस। जो है कि आप अगर आईटी कर रहे हो फिट एंड ट्रेड के साथ, या फिर आपकी कंप्लीट हो चुकी हो और आप उसके बाद टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिटर मतलब में जो मैकेनिकल ब्रांच का लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस, तो इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिमिट्स के बारे में बात करें कि लिमिट्स होती है वो होती क्या है। एक्चुअली में क्या है, लिमिट्स जो है पार्ट्स के साइज पर दी जाने वाली अधिकतम या न्यूनतम जो छूट दी जाती है उस पर पार्ट्स के साइज़ को बनाते समय, वही होती है इसकी लिमिट्स। सीमा एक प्रकार से सीमा, तो वही होती है आपकी लिमिट्स। जैसा कि आपने अगर बहुत नाम सुना होगा, महिंद्रा कंपनी का नाम सुना होगा। महिंद्रा के आपने ट्रैक्टर्स वगैरह देखे होंगे, या फिर जो कार वगैरह आती है बोलेरो वगैरह, वो भी जो महिंद्रा की आती है वो आपने अगर देखी होगी। तो उसमें क्या होता है कि इसका सिर्फ कंपनी का नाम ही रहता है इसमें, महिंद्रा। बाकी उसमें जो भी पार्ट्स वगैरह लगे होते हैं, वो पार्ट्स सारे पार्ट्स कुछ ना कुछ अलग कंपनी के बने होते हैं। जैसे कि आपको जो उसमें उसका जो नोजल हो गया नोजल के अलावा उसमें जो भी अलग से जो उसका इंजन वगैरह हो गया, पिस्टन हो गया, जो भी होगा वो सब अलग अलग कंपनियों के होते हैं। तो बाकी इस पर जो महिंद्रा का होता है, जो नाम होता है महिंद्रा, महिंद्रा जो नाम होता है वो ही उसका लोगो, मतलब वही महिंद्रा का होता है। बाकी जो भी पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग कंपनियों के होते हैं, क्योंकि महिंद्रा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो सिर्फ पार्ट्सों को जोड़कर ये अपना ट्रैक्टर वगैरह जो भी है पार्ट्स, वो आपको उपकरण जो तैयार करती है। तो इसमें क्या होता है कि वो महिंद्रा कंपनी है जो अलग अलग कंपनियों से पार्ट्स को बुलवाती है, उनसे बनवाती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर कंपनी को कोई पार्ट्स बनवाना है, तो जैसे कि आपके पास कोई कंपनी वाला आएगा, आपको बोलेगा महिंद्रा वाला कि सर हमको कोई भी जैसे कि टायर वगैरह होगा, कुछ भी पार्ट्स होगा, तो उसकी एक साइज़ आपको बता दें कि सर एक पार्ट्स है उसका साइज़ अपने को 50 mm साइज़ में बनवाना है। ठीक, तो आप क्या बोलोगे कि सर 50 mm जो एग्जैक्ट साइज़ है वो बनाना तो मतलब मुश्किल ही है, क्योंकि एग्जैक्ट साइज़ में पार्ट्स का बनना, आप कितनी भी एक्यूरेसी के साथ पार्ट्स को बनाएंगे तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट मतलब उसमें आ ही जाएगा। मतलब कुछ पार्ट्स माइनस प्लस में नीचे या ज़्यादा तो हो ही जाता है। तो आप उसको बोलोगे कि आप ये बताइए सर कि कितना कम या ज़्यादा इसमें साइज़ में हो जाएगा तो आप हमारे पार्ट्स को ख़रीद लोगे, मतलब ले लोगे। तो वो फिर आपको बताता है कि सर अगर आप 50 mm तो एग्जैक्ट साइज़ है, इससे अगर आप प्लस में 0.05 mm और माइनस में 0.05 mm तक भी अगर बना देते हो, तो आपका पार्ट्स जो आप बनाओगे वो हम स्वीकार कर लेंगे। तो जो इस पर जो छूट दी गई है, जो मूल साइज है, ये होता है इसका मूल साइज। ये होता है ना, ये 50 mm जो है ये होता है इसका मूल साइज। और इस पर आपको छूट कितनी दी गई कि 0.05 mm और 0.05 mm माइनस में भी, कि अगर 50 से अगर 0.05 mm ज़्यादा भी अगर उसका होता है तो भी पार्ट्स खरीद लेगा, और इससे माइनस में भी 0.05 अगर होता है तो भी पार्ट्स खरीद लेगा। इस पर उनका जो करार होता है जो इस साइज़ पर होता है। अगर इतना साइज हो जाता है कम ज़्यादा तो भी पार्ट्स खरीद लेगा, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आप अगर देख सकते हो, अगर 0.05 तो आपने एग्जैक्ट ले लिया, एग्जैक्ट है, लेकिन आप 0.02 mm तक का ही बनता है, 0.03 mm का ही बनता है, तो उसको पार्ट्स लेना पड़ेगा। ठीक, तो जो इस पर जो मूल साइज़ पर जो 50 mm आपके पास है, इसके मूल ये मूल साइज़ है। इस पर जो 0.05 mm और 0.05 mm की जो छूट दी गई है जो आपका है, तो यही होती है आपकी क्या, यही होती है आपकी लिमिट्स, सीमा। ठीक, समझ चुके होंगे लिमिट्स सीमा क्या होती क्या है। आगे फिर हम बात करते हैं कि जो लिमिट्स होती है आपकी, लिमिट्स होती है जो लिमिट्स आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है उच्च सीमा और एक होती है आपकी निम्न सीमा। उच्च सीमा मतलब क्या है कि अगर इसमें आप इसको प्लस कर देते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर जैसे कि ये है आपका 50.05 mm, क्योंकि आप इसमें इसको प्लस करो जैसे ये ना इस प्रकार से, तो 0.05 mm, तो ये
प्लस हो गया, जीरो हो गया, ये हो गया 50, मतलब 50.05 जो आप इसमें ऐड करते हो ये हो गया आपकी उच्च सीमा हो गई। ये हो गया आपकी उच्च सीमा। और निम्न सीमा क्या होगी? निम्न सीमा मतलब ये हो गया आपका उच्च सीमा मतलब अपर लिमिट, और ये क्या होगी आपकी दूसरे सेकंड निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या होगी? आपको 50 में से 0.5 को माइनस करना है, तो आपका क्या आएगा आपका 49.95। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपकी लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा। हिंदी में बोले तो इसको बोलेगा आप निम्न सीमा, और इंग्लिश में बोले तो आपकी लोअर लिमिट, और ये क्या हो जाएगी आपकी अपर लिमिट। तो यही होती है आपकी लिमिट्स। वो समझ चुके होंगे। जो इसकी जो डेफिनेशन आप किस प्रकार डेफिनेशन किस प्रकार से देंगे, वो ये देंगे कि आप किसी भी मूल साइज पर किसी पार्ट्स के मूल साइज पर दी गई अधिकतम 0.05 या फिर माइनस में जो न्यूनतम जो छूट दी जाती है, इसको सीमा को जो छूट दी जाती है वही होती है आपकी लिमिट्स होती है। ठीक, आगे हम बात करते हैं सीमांतर के बारे में। आगे हम बात करते हैं सीमांतर। सीमांतर इंग्लिश में इसको क्या कहता है? टॉलरेंस। इंग्लिश में इसको बोला जाता है टॉलरेंस। तो ये क्या होता है? यह भी क्या होता है कि किसी भी जो माप की उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का जो अंतर होता है वो होता है आपका टॉलरेंस। मतलब जैसे कि आपका साइज है, एग्जैक्ट साइज आपका 50 mm, जहाँ मतलब किसी पार्ट्स का एग्जैक्ट साइज आपके पास सामने 50 mm, ये क्या होगा? ये होगा आपका मूल साइज। ठीक, और इसके ऊपर आप छूट दे रहे हैं कितनी? 0.05 mm, तो ये होगी आपकी उच्च सीमा। माइनस में कितनी छूट दे रहे हैं? माइनस में भी दे रहे हैं 0.05 mm, तो ये क्या हो जाएगी आपकी निम्न सीमा। तो इसका जो निम्न सीमा इसकी क्या होगी? इसका साइज़ क्या हो? 0.05 mm उच्च सीमा, और 49.95 ये क्या हो जाएगा आपकी निम्न सीमा। ठीक, ये हो जाएगी उच्च, ये हो जाएगी निम्न। यहाँ पर साइज़ को, ये आपको जो साइज़ दिया है इसको प्लस माइनस करके जो ज़्यादा होगा 50 से ऊपर वो उच्च हो जाएगा, 50 से नीचे हो जाएगा निम्न सीमा। तो इनका जो दोनों का डिफरेंस होता है, यहाँ पर जो उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो डिफरेंस होता है वही होता है आपका क्या? वही होता है आपका टॉलरेंस। टॉलरेंस बोले तो हिंदी में बोले तो सीमांतर। तो इसका जो माइनस आप करेंगे तो जैसे कि इसको ये आ गया 0 या 10 में से 9 को ये और ये हो जाएगा 0, मतलब 0.10 mm। ये जो होगा इन दोनों का उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो डिफरेंस होगा वही होगा आपका सीमांतर। इसको क्या बोला जाता है? टॉलरेंस। ठीक, तो ये होती है आपकी टॉलरेंस। जो उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का जो अंतर होता है वही होता है आपका टॉलरेंस। ठीक, तो टॉलरेंस आपकी सारे दो प्रकार की होती है। टॉलरेंस जो सीमांतर जिसको बोला जाता है वो होता है आपका दो प्रकार से होता है। तो वो कौन कौन सा होता है? सीमांतर में आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका एक पार्श्विक, एक होता है एक पार्श्विक, और दूसरा होता है आपका एक होता है आपका एक पार्श्विक और दूसरा होता है द्विपार्श्विक। तो इसमें क्या डिफरेंस है? इसका जो मूल साइज अगर एक ही दिशा में आपको, अगर वो जो परिवर्तन के लिए आपको एक ही दिशा में दिया गया, जैसे कि समझिए इसको, जैसे कि मूल साइज है उसका पार्ट्स का 50.005 mm, और इससे छूट आपको सिर्फ एक ही दिशा मिली, मतलब प्लस में ही आप इसको 0.05 mm तक बड़ा ज़्यादा मतलब परिवर्तन इसमें कर सकते हो। माइनस में आपको कुछ परिवर्तन नहीं दिया गया है, सिर्फ यहाँ पर क्या दिया आपको? 0 जो दिया गया। तो ये आपकी क्या है कि एक पार्श्व मतलब एक ही दिशा में आप परिवर्तन इसमें कर सकते हो। आप इसको सिर्फ पार्ट्स को थोड़ा सा बड़ा बना सकते हो, लेकिन इसको 50 के एग्जैक्ट साइज से छोटा नहीं बना सकते। तो ये क्या होती है आपकी एक पार्श्विक सीमा होती है। सेकंड क्या होता है? सीमांतर से एक पार्श्विक टॉलरेंस होता है। सेकंड क्या होती है आपके द्विपार्श्विक। द्विपार्श्विक से मतलब क्या है? जैसे कि ये समझिए यहाँ पर एग्जैक्ट साइज आपका 50 mm है, छूट इस पर दी गई है 0.05 mm की, माइनस में दी गई है 0.05 mm। तो यहाँ पर क्या दिया गया आपको? द्विपार्श्विक, मतलब यहाँ तो आपको ऊपर भी छूट दी गई है और नीचे, मतलब आप एग्जैक्ट साइज से ऊपर भी 0.05 mm तक पार्ट्स को बना सकते हो, और माइनस में भी 0.05 mm तक इसमें इसको बना सकते हो। तो ये होती है आपकी सीमांतर, दो प्रकार की होती है। ये होती एक पार्श्विक, होती द्विपार्श्विक। ठीक, तो इसके बाद फिर हम देखते हैं, इसके बाद आता है आपका छूट। यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप अच्छे समझिए। छूट जो होती है आपकी, छूट ये होती है आपकी अलाउंसेस,
अलाउंसेस। इंग्लिश हिंदी में इसको बोला जाता है आपका छूट, और ये होता है इंग्लिश में इसको बोला जाता है अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होती है, जो कि जो शाफ्ट और बेयरिंग के साइज का जो अंतर होता है वही होता है आपका अलाउंसेस, बोले तो छूट। अलाउंसेस मतलब क्या, जैसे कि आप ये एक बेयरिंग देख रहे हैं, बेयरिंग आपने देखा होगा किसी भी मशीन के पार्ट्स वगैरह में, उसमें जो आपकी शाफ्ट फिट रहती है उसको घुमाने के लिए, तो वो होता है आपका बेयरिंग, आपने बहुत देखा होगा। और ये होती है आपकी शाफ्ट, मतलब उसमें जो लगाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये एक बेयरिंग है, तो बेयरिंग में आपको ये शाफ्ट को लगा रहे हो, मतलब शाफ्ट तो उसमें फिट रहती है, लेकिन आप जैसे कि इसमें कोई ये शाफ्ट है, मान लीजिए ये जो है ये शाफ्ट है, इसमें आप जैसे इसको डालते हो, लगाते हो, तो सिर्फ ये इतना ही एरिया को कवर अप करती है, मतलब जैसे कि आपने अगर ऐसा लगाया तो सिर्फ इतना ही कवर अप एरिया करेगी, मतलब तो ये वाला खाली पोर्शन बच जाएगा, इतना वाला जो दिख रहा है खाली, ये खाली पोर्शन बच जाएगा। तो जो अंतर होता है शाफ्ट, ये शाफ्ट जो लगाएंगे इसमें, ये शाफ्ट और ये वाला जो बेयरिंग है, इसके जो साइज, इसमें जो फिट आप करते हो, तो इसका जो अंतर आता है ये वाला, यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ से तो आप इसमें डालोगे तो इतना तो ये फिट हो जाएगा, और यहाँ से जो इसका एरिया बचता है ये वाला, तो ये इसका जो अंतर होता है यही होता है आपका क्या, जो होता है छूट, मतलब अलाउंसेस यही होता है। मतलब इसको अगर डेफिनेशन आप अगर बोलेंगे तो डेफिनेशन आप किस प्रकार से बोलेंगे कि शाफ्ट और बेयरिंग के साइजों में दी गई छूट, ठीक, साइजों के अंतर की छूट को ही आप क्या बोलते हैं, अलाउंसेस, मतलब छूट इसको बोला जाता है, ठीक। तो छूट क्या होती है, छूट भी सर आपकी दो प्रकार की होती है। छूट भी आपकी होती है दो प्रकार की, एक होती है अधिकतम छूट और एक होती है न्यूनतम छूट। न्यूनतम अधिकतम इसके समझिए आप एक बार, जैसे कि एक कोई पार्ट्स है, इसका जो साइज आपके पास है, शाफ्ट का होल का साइज ले लीजिए, पहले होल का साइज आपके पास है, यहाँ पर समझिए इसको होल का साइज, इसको होल या आपको बेयरिंग बोल सकते हैं, इसको शाफ्ट बोल सकते हैं। तो होल का साइज है ये आपका होल, होल का आपको साइज दिया गया यहाँ पर 100 mm, और प्लस में आप इसको कितना बढ़ा सकते हो, प्लस में आप इसको बढ़ा सकते हो पॉइंट, सॉरी 100 ने इसको 50 मान लिए, 100 से हो जाएगा तो उसको 50 मान लेते, 50 से मान लीजिए 50 mm, तो प्लस में आप इसको 0.05 mm तक इसमें आपको छूट दी गई है, और माइनस में कितनी दी गई, माइनस में इसको दी गई 0.02 mm तक इसमें छूट दी गई। ये क्या है, होल का साइज। फिर क्या था, ये होती है आपकी, ये आपकी शाफ्ट जो राड होती है ना, इस प्रकार से राडी, इसको राडी मानो, तो इसका साइज़ क्या दिया गया आपको, इसका साइज़ आपको दिया गया है 50 mm, और उच्च में आपको कितना दिया गया है, उच्च में इसको दिया गया आपको 0.07 mm, और माइनस में आपको दिया गया 0.04 mm, ठीक। तो ये आपको दिया गया होल का साइज, और ये दिया गया आपको शाफ्ट का साइज। तो यहाँ पर क्या है कि छूट दो प्रकार की होती है, एक होती है अधिकतम छूट, एक होती है आपकी अधिकतम छूट, और एक होती है आपकी न्यूनतम छूट। क्वेश्चन बस यहीं से बनता है, और डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, आपको किसी भी न्यूमेरिकल इस प्रकार से इसमें आते हैं कि आपको सीधा सीधा यहाँ पर इस प्रकार से दे दें, किसी भी होल का साइज ये दिया हुआ है, शाफ्ट का साइज ये दिया गया है, तो आप उच्च सीमा निकालिए, मतलब जो छूट दी गई है आपको अलाउंसेस, वो न्यूनतम छूट निकालिए या फिर अधिकतम छूट निकालिए, यहाँ से डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो उसको आप समझिए, काफ़ी अच्छे से आप समझ लीजिए, और जल्दी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक। तो अधिकतम छूट आपको ये दी गई है, न्यूनतम छूट आपको ये दी गई है, ठीक। तो आपको फिर यहाँ पर क्या बोला गया है कि मतलब किसी बेयरिंग या छिद्र के अधिकतम साइज एवं शाफ्ट का न्यूनतम साइज के अंतर को अधिकतम छूट किसको बोलेंगे, अधिकतम, मतलब इसमें सबसे पहले आप समझिए कि इसमें बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, इसका होल ये होगा आपका, ये बड़ा होगा, ये होगा छोटा। तो आपको अधिकतम छूट निकालना है, तो आपको अधिकतम से ही स्टार्ट करना है, मतलब अधिकतम छूट निकालने के लिए होल आपके सामने होगा बड़ा, तो बड़े से ही स्टार्ट करना, तो बड़े का बड़ा, बड़े का बड़ा मतलब इसकी अब सीमा निकालना पड़ेगा आपको। तो सीमा इसकी क्या हो जाएगी, उच्च सीमा, तो आपको इसमें 50.05 mm ये हो जाएगी इसकी उच्च सीमा। और ये फिर क्या, इसका फार्मूला क्या होगा, अधिकतम छूट निकालने का हमको होल की उच्च सीमा माइनस जो शाफ्ट है उसकी निम्न सीमा, ठीक। होल की उच्च सीमा माइनस शाफ्ट की निम्न सीमा। तो शाफ्ट की निम्न सीमा आपके पास क्या हो जाएगी, शाफ्ट की निम्न सीमा आपके पास ये हो जाएगी, इसमें से आपको 50 में से अगर 0.05 आप माइनस करते हो तो आपके पास आएगा 49 पॉइंट, ये हो जाएगा आपके पास 96 mm, ठीक।
अधिकतम छूट निकालने के लिए आपको होल की उच्च सीमा, ये होगा होल, इसकी उच्च सीमा 50.05 mm माइनस शाफ्ट की निम्न सीमा। बड़ा निकालना है आपको तो अधिकतम निकालना है तो अधिकतम से स्टार्ट करेंगे। मतलब बड़ा चीज़ क्या होती है, आपके पास होल है बड़ा, तो बड़े बड़े का बड़ा मतलब होल की उच्च सीमा ये हो गई माइनस शाफ्ट की निम्न सीमा। ठीक, तो इसका जो डिफरेंस आपके सामने होगा पॉइंट, इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि आप इसको माइनस करते हैं तो 15 में 7 मतलब ये आपका 0.07 mm ये आएगा। आपकी जो अंतर होगा वो आएगा, मतलब अधिकतम छूट और न्यूनतम, अधिकतम छूट निकालने के लिए आपको हॉल की उच्च सीमा माइनस शाफ्ट की निम्न सीमा का जो डिफरेंस होगा इसको अंतर करेंगे, यही आपके सामने निकल के आएगा अधिकतम छूट। तो जो 0.07 mm की जो छूट दी गई इस पर, ये होगी इसकी अधिकतम छूट। ठीक, और न्यूनतम छूट क्या होगी, न्यूनतम छूट निकालने के लिए आपको वही न्यूनतम मतलब बड़े से ही स्टार्ट करना है। न्यूनतम छूट के लिए बेरिंग का न्यूनतम मतलब होल का न्यूनतम, होल का न्यूनतम साइज, होल का न्यूनतम साइज क्या होगा, ये 50 mm तो उसका एग्जैक्ट साइड है, इसमें आपको 0.02 mm की छूट दी गई। तो आपका ये क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा आपका 49.98 mm माइनस होल का न्यूनतम साइज माइनस शाफ्ट का अधिकतम साइज। शाफ्ट का अधिकतम क्या हो जाएगा आपका, शाफ्ट का अधिकतम ये हो जाएगा आपका 50, शाफ्ट का अधिकतम आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, शाफ्ट का महत्तम जो यहाँ पर निकाला जाएगा, शाफ्ट का महत्तम तो 49 मतलब जैसे कि न्यूनतम छूट निकालना तो न्यूनतम बेरिंग का न्यूनतम, बेरिंग का न्यूनतम साइज, बेरिंग का न्यूनतम पे 49.98 और इसका जो न्यूनतम निकालेंगे अपन तो इसका न्यूनतम क्या हो जाएगा, इसका अधिकतम हो जाएगा आपका सामने 50 पॉइंट, सॉरी इसका अधिकतम मतलब कैसे हो जाएगा 50.07 mm। ठीक, तो इसको जो माइनस करेंगे वो हो जाएगा इसकी न्यूनतम छूट। तो बस यही आपको क्वेश्चन इस प्रकार से ही आएगा कि डायरेक्ट आपको होल का साइज़ दिया जाएगा और उसको बेरिंग का साइज़ दिया जाएगा, शाफ्ट का साइज़ दिया जाएगा और फिर डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इसकी उच्च सीमा निम्न सीमा क्या होगी ये बताइए। एक चीज़ और देखिए यहाँ पर कि आपसे ये पूछा जाता है कि जैसे जो सीमांत आपके सामने लिमिट्स होती है, लिमिट्स ये किस पर निर्भर करता है, लिमिट्स किसी भी पार्ट्स के किसी भी एक पार्ट्स पर निर्भर करती है, एक पार्ट्स पर लिमिट्स जो आपकी होगी वो होगी आपकी एक पार्ट्स पर निर्भर करती है। जैसे कि लिमिट्स आपको निकालने के लिए आपको सिर्फ या तो शाफ्ट का एक साइज़ दिया हो, शाफ्ट का साइज़ दिया हो या फिर बेरिंग का साइज़ दिया, जैसे कि इसको साइज़ दिया आपको 50.00 mm प्लस दिया इसमें माइनस दिया, तो आपको लिमिट्स निकालने के लिए आपको सिर्फ एक ही साइज़ दिया, उसमें बेरिंग का ही साइज़ दिया तो आप एक ही पार्ट से इसकी लिमिट्स निकाल सकते हो। लेकिन जो टॉलरेंस होती है आपकी, जो टॉलरेंस होती है, टॉलरेंस निकालने के लिए आपको शाफ्ट और बेरिंग दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आपको अगर लिमिट्स एक पार्ट्स पर निर्भर करती है, दो पार्ट्स पर निर्भर करती है, लिमिट्स आप बताएंगे कि एक पार्ट्स पर निर्भर करती है, क्योंकि जैसे इसका एक साइज़ दे दिया आपको, शाफ्ट का साइज़ हो या फिर बेरिंग का साइज़ हो, तो इससे आप उच्च सीमा निम्न सीमा निकाल सकते हैं। लेकिन आपको टॉलरेंस निकालने के लिए टॉलरेंस तो वही चीज़ होती है ना कि शाफ्ट और जो बेरिंग होता है उसका अंतर, जो छूट का अंतर होता है वही होता है आपका टॉलरेंस। तो इसके लिए आपको दोनों चीज़ों का होना आवश्यक होता है। ठीक, तो अगले वीडियो में जो होगा, अभी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगले वीडियो में आपको बताने वाला जो विचलन होता है, विचलन जो होता है डेविएशन, वो क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो होता है आपका असंगत इंग्लिश में बोले तो इसको जो बोलता है फिट, ये दोनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।